Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about quadrilaterals. ठीक है, अब ये quadrilaterals है क्या, डेफिनेशन से समझते हैं. अ फोर साइडेड पॉलीगॉन इज अ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि एक फोर साइडेड पॉलीगॉन को क्या कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल्स कहा जाता है. अब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, तो पॉलीगॉन्स सिंपल क्लोज्ड फिगर्स होती हैं. ठीक है, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी कि पॉलीगॉन्स जो है वो एंटायरली लाइन सेगमेंट से बने हुए होते हैं. ठीक है, उसमें कर्व्स नहीं होते हैं. ठीक है, और क्लोज्ड फिगर्स होती हैं और सिंपल फिगर्स होती हैं. सिंपल फिगर्स यानी कि दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जैसे ये क्रॉस कर रहे हैं यानी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. ओके, ऐसे ही फिगर्स को पॉलीगॉन कहते हैं, और जिस पॉलीगॉन की फोर साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि फोर साइड तो स्क्वायर की भी होती हैं, तो फोर साइडेड पॉलीगॉन को तो स्क्वायर कहा जाता है. तो यस, तो ये जो स्क्वायर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो कि फोर साइडेड होता है, इसको भी क्वाड्रिलेटरल ही बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंस यही है कि इसकी फोर साइड सेम होती है, इसलिए हम इसको स्क्वायर बुलाते हैं. ठीक है, रेक्टेंगल में भी फोर साइड्स होती हैं, तो क्या हम इसे भी क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. ये भी एक क्वाड्रिलेटर है विथ अपोजिट साइड इक्वल. इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी ये वाली साइड इक्वल होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है. ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल क्यों नाम दिया गया है, तो क्वाड्रिलेटर में कैसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर साइड सेम हो या फिर ऑपोजिट साइड सेम हो. ठीक है, सारी साइड डिफरेंट भी हो सकती है. जैसे कि मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर बनाया है, क्वाड्रिलेटर ABCD. ठीक है, अब यहाँ पे कैसे कि हर साइड डिफरेंट है. ठीक है, इस साइड का मेजरमेंट डिफरेंट है, ये साइड का मेजरमेंट डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है. ठीक है, सिंस ये फोर साइडेड है हम इसे क्या बुलाएंगे, क्वाड्रिलेटरल बुलाएंगे. ठीक है, और अगर फोर साइडेड पॉलीगॉन जिसकी इक्वल साइड हो उसे हम क्या बुलाएंगे, स्क्वायर बुलाएंगे. लेकिन ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है. ठीक है, जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है उसे हम क्या बुलाएंगे, रेक्टेंगल बुलाएंगे, और ये भी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ही है. ओके, इट हैज़ फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स. अब क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं, फोर साइड्स होती हैं, और एंगल्स भी कितने होते हैं, फोर होते हैं. ठीक है, फोर साइड्स होती हैं और फोर एंगल्स होते हैं. अब यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है साइड्स, एंगल वगैरह वगैरह. ठीक है, अब हम ये पिक्चर के ये जो हमें फिगर यहाँ पे दिया है इसी को ही कंसिडर करके यहाँ पे हम ये सारे आंसर्स लिख देंगे और सीखते भी जाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट हमें पूछा है साइड्स. तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स. इस क्वाड्रिलेटर में आपको कौन सी साइड्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट्स ये जो होते हैं जो हमारी साइड्स कहलाती हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या दिख रही है, साइड AB. ठीक है, ये AB हमारी साइड हो गई, तो यहाँ पे लिख देते हैं AB. देन BC, ये एक साइड हो गई. ठीक है, थर्ड है CD एक साइड हो गई, और DA एक साइड हो गई फोर साइड्स, 1 2 3 4 फोर साइड्स हो गई. अब एंगल्स कितने हैं, देखो यहाँ पे ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, और ये एक एंगल है. टोटल एंगल्स कितने हैं, फोर एंगल्स हैं. ठीक है, तो एंगल्स के नेम लिख देते हैं, एंगल A, फिर लिख देते हैं एंगल B. ठीक है, फिर लिख देते हैं एंगल C, और फिर लिख देते हैं एंगल D. ठीक है, तो फोर साइड्स और फोर एंगल्स हमने लिख दिए हैं. अब हम देखेंगे कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं. ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले एडजेसेंट साइड्स होती हैं, यानी कि आजू बाजू वाली जो साइड्स होती हैं उन्हें ही एडजेसेंट साइड कहते हैं. जैसे कि AB और BC. ठीक है, ये क्या हुई, एडजेसेंट साइड हुई. ठीक है, AB और BC, यहाँ हम लिखते भी जाते हैं AB एंड BC, ये क्या है, एडजेसेंट साइड है. लेकिन फिर आप सोचोगे कि BC के एडजेसेंट में तो CD भी आता है, तो यस, ये हमारी दूसरी पैर हो गई एडजेसेंट साइड की. कौन सी, BC और CD. तो BC एंड CD क्या हो गई, हमारी दूसरी पैर हो गई एडजेसेंट साइड की. देन और भी ऐसी एडजेसेंट साइड्स मिल रही है, देखो CD और DA. ठीक है, तो CD एंड DA क्या हो गई, हमारी थर्ड पैर हो गई एडजेसेंट साइड की. फिर DA और AB भी एडजेसेंट्स हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं DA एंड AB. ठीक है, इसके अलावा और कोई एडजेसेंट साइड्स नहीं है. ठीक है, तो ये फोर पेयर्स थी एडजेसेंट साइड की इस क्वाड्रिलेटरल में. अब हम सीखेंगे ऑपोजिट साइड्स.
अब देखते हैं ऑपोजिट साइड्स क्या होती है। तो जो आमने सामने वाली साइड्स होती हैं वो ही ऑपोजिट साइड्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे है ए बी, ठीक है, तो ए बी के ऑपोजिट में क्या है, यानी एग्जैक्ट सामने क्या है, सी डी, ठीक है। तो ए बी और सी डी क्या हुए, ऑपोजिट साइड्स हुए। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी एंड सी डी, ये ऑपोजिट साइड्स हो गई। देन ए डी और बी सी, ठीक है, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बी सी एंड डी ए लिख दो या ए डी लिख दो, ठीक है। सो ये दो थी ऑपोजिट साइड्स और ये दो थी ऑपोजिट साइड्स। ओके, सो ऑपोजिट साइड्स की सिर्फ दो पेयर्स होती हैं, ठीक है, एक तो ए बी सी डी और बी सी डी ए, ठीक है, ये दो पेयर हो गए ऑपोजिट साइड्स की। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। यहाँ मैं लिख देती हूँ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। जैसे हमने एडजेसेंट साइड्स पढ़ी थी वैसे ही हम एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि वही जो एक सेगमेंट पे जो दो एंगल्स बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है ए बी, यहाँ पे दो एंगल्स हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, ये ही दोनों आजू बाजू हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो एंगल ए एंड एंगल बी। इसी तरीके से बी सी पे भी हमको दो एंगल्स मिल रहे हैं, बी और सी। तो एंगल बी एंड एंगल सी, ये हो गए हमारे दो एडजेसेंट एंगल्स। देन सी डी पे भी हमें मिल रहे हैं एंगल सी एंगल डी। तो एंगल सी एंड एंगल डी भी क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। देन डी ए पे भी हमको दो एडजेसेंट एंगल्स मिल रहे हैं, ठीक है, एंगल डी एंड एंगल ए, ठीक है। तो ये 4 पेयर्स हो गई हमारी एडजेसेंट एंगल्स की। अब हम देखते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। सो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, यानी कि जो आमने सामने जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ही ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि एंगल ए है, इसके सामने क्या है, सी, तो एंगल ए एंड एंगल सी क्या हो गए, ऑपोजिट एंगल्स। सेकेंड पेयर बी और डी, एंगल बी और एंगल डी क्या है, ऑपोजिट, एग्जैक्ट आमने सामने, ठीक है। तो एंगल बी एंड एंगल डी, ठीक है। तो ये दो पेयर थी ऑपोजिट एंगल्स की। ओके, सो कोरिलेटर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने सीखी 4 साइड्स क्या होती हैं, 4 एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं। देन हमने सीखा ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं। देन हमने सीखा एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं और एडजेसेंट और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, सीख लेनी है और हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लेनी है। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye. Take care.